हम सब लोग कहीं न कहीं आस-पास हो रहे कुछ बदलावों के कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँसते चले जा रहे हैं और हमें सबकॉन्शियसली शायद ये पता ही नहीं कि हम किस चैलेंजेस को अपने पास में बुला रहे हैं। आज की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहानी के लास्ट में एक बार चेक कीजिएगा कि क्या इस प्रॉब्लम ने कहीं ना कहीं आपको भी अपनी गिरफ्त में तो नहीं ले लिया। आज की कहानी है रेवा से। रेवा जो मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पे मनोज रहते थे। मनोज अपने गांव से कुछ पूंजी कुछ पैसा लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने एक अपनी शॉप स्टार्ट करी रेवा के अंदर। रेवा थोड़ा बेटर जगह थी उनके गांव से और उन्हें लगा कि मैं शहर में काम करूँगा तो कुछ ज़्यादा कमा सकता हूँ। लेकिन जब वो रेवा आए तो पहले उनकी नज़र पड़ी कुछ मकानों पर और उन्हें लगा कि मुझे भी कुछ बहुत बढ़िया मकान बनाना चाहिए, क्योंकि किराए के मकान पे रहना तो चलिए अच्छा है, खुद का घर भी है गांव में, लेकिन शहर में उन्होंने देखा कि जिनके मकान बहुत अच्छे हैं उनका रुतबा अच्छा है, लोग ज़्यादा मानते हैं उनको। और मनोज के मन में कहीं ना कहीं बैठ गया कि एक दिन आएगा मैं इतना अच्छा घर बनाऊंगा कि सब उसकी तारीफ करेंगे। अब मनोज के दिमाग में ये बात बैठी और उनकी दुकान के पास में ही उनके एक दोस्त और थे, रमेश जी की भी शॉप थी और वो रेवा में 4 या 5 साल अधिक थे, पहले से ही काम कर रहे थे मनोज से पहले। तो वो अक्सर मनोज को समझाते थे कि ये देख, अच्छी बात है कि तू घर बनाना चाहता है, लेकिन फिजूल खर्ची मत करना। अब मनोज ने कहा कि रमेश भाई, आप क्या जानो कि घर में रहना क्या होता है, आपने घर बनाया, लेकिन आप देखना मैं जो घर बनाऊंगा उससे कितनी खुशी मिलेगी मुझे। अब मनोज ने पैसे इकट्ठे करने चालू करे और उन्होंने सोचा कि 2 या 3 साल में मैं काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लूँगा और इससे एक बहुत अच्छा घर बना पाऊँगा मैं। अब जब 2.5 या 3 साल चले तो प्लानिंग अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं पर कुछ और होता है, तो कुछ खर्चे और हुए। उन्होंने शायद सोचा नहीं था पहले मनोज ने कि बच्चों के खर्चे आ सकते हैं, घर में कोई शादियां होंगी वहाँ खर्चे हो सकते हैं। तो हालांकि वो अपनी प्लानिंग पे चल रहे थे, पर जब उन्होंने अपने बजट को चेक किया 3 साल बाद, तो वो कुछ मिला करके उन्हें लगभग 10 या 15 लाख की ज़रूरत थी एक अच्छा घर बनाने में, जो बनाना चाहते थे वो, जो कैलकुलेशन थे। पर अभी उनके पास सिर्फ 12 लाख रुपए ही थे। अब मनोज भाई सोचने लगे कि क्या करें। मन तो था और ज़मीन भी उन्होंने देख रखी थी कि उन्होंने कहा चलिए एक बार बात तो करके देखते हैं। पर जब वो पहुँचे वहाँ पर तो उनको एक झटका और लगा, क्योंकि जो ज़मीन वो खरीदना चाह रहे थे 3 साल में उसकी कॉस्टिंग लगभग डबल से ट्रिपल हो चुकी थी। यानी अब उनको 12 लाख नहीं, लगभग 25 लाख के आसपास तो सिर्फ ज़मीन खरीदने में ही लगने वाले थे। अब मनोज ने कहा कि भाई ये गलती हम कर चुके हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग ही अब कुछ प्लानिंग करेंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, थोड़ी मेहनत करनी चालू करी। कुछ उनके ज़मीन या जायदाद थे गांव में, उन्होंने बड़ी जिद करी कि हमें घर बनाना है और आप इसको बेचिए। तो 1 साल में उन्होंने जो गांव की उनकी ज़मीनें थी उनको सेल आउट करा अपने हिस्से को और पैसा इकट्ठा करा। जब गए और जब बनाना चालू करा तो ज़मीन खरीदी गई, उस पर काम चालू हुआ और जब भूमि पूजन हुआ तो उन्होंने सबको बुलाया, रमेश जी भी आए और आसपास के और भी दोस्त आए। मनोज बड़े खुश थे। तो जब भूमि पूजन हो रहा था तब रमेश जी ने दोबारा कहा कि देख मनोज, तू कर तो रहा है लेकिन दिखावे में मत फंसना दोस्त, घर होता है, दिखावा नहीं होता। पर मनोज का मानने वाले थे। उन्होंने कहा हाँ मुझे सब पता है रमेश भाई, मैं देखो बहुत बढ़िया बनाऊंगा और आप देखना एक बार। अब जब घर बनना चालू हुआ तो बहुत से लोग जानते हैं जो घर बनाते हैं कि एक घर बनाना मतलब एक छोटे हाथी को पालने के बराबर होता है, क्योंकि आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी पर वो घर में जो इंटीरियर लगता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लगातार कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। और मनोज इसमें ही कहीं ना कहीं फंस गए। वो जैसा घर बनाना चाह रहे थे उसके अंदर बहुत चीज़ें उनको लगानी थी, काफ़ी दिखावा था उसके अंदर जो उनको करना था। तो उन्होंने के लिए फिर लोन भी लिया, जिद करके फिर जो घर था उसको तैयार किया गया। लगभग
40 से 45 लाख का खर्चा आ चुका था। काफ़ी खर्चा कर लिया था उन्होंने उस घर के ऊपर। और जब इनॉग्रेशन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने रमेश जी को लेके गए और उनसे पूछा, देख रमेश बता कैसा लग रहा है मेरा घर। रमेश भाई बोले बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पर तू कुछ बचत कर सकता था तो इसके अंदर कुछ और। मनोज बोला, यार तू फिर वही बात कर रहा है, तू देख ना मेरा घर कितना ज़बरदस्त बना है और कितने लोग तारीफ करने वाले हैं इसकी। हाँ, रमेश हल्का सा मुस्कुराए और बोला कि चल देखेंगे। अब जिस जगह पर मनोज ने अपना घर बनाया था वो कॉलोनी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी और भी लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो स्टार्टिंग में जो भी आता वो बड़ी तारीफ करता मनोज की। 4-5 महीने निकले, लोन भी था उसको भी चुका रहे थे, उसका इतना दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि तारीफें मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे 4 या 5 महीने बीते तो उन्होंने देखा कि लोगों ने उनके घर की तारीफ करनी कम कर दी है और उनके घर के आसपास जो घर बन रहे हैं वो तो और भी ज़बरदस्त और भी आलीशान हैं। जो पहले से बने हैं वो लोग भी पहले तारीफ करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने घर के अंदर रिनोवेशन कराना चालू कर दिया। जिनके 1 मंजिल का था वो 2 बनाने लग गए, जिनके घर के अंदर मार्बल लगा हुआ था वो इटालियन मार्बल के ऊपर चल पड़े, जिनके घर में पेंट थे वो पेंट चेंज करा रहे थे और बेहतर करा रहे थे। मतलब दौर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मनोज बड़े उदास और दुखी मन से रमेश के पास गए और रमेश जी से बोला कि भाई मैंने तो सोचा था कि मैं एक बार घर बनाऊंगा और बड़ी तसल्ली से रहूंगा, फिर लगभग 8-9 साल यहाँ तो 6 महीने के बाद ही पता नहीं दुख ख़त्म क्यों नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी से। इतनी मेहनत करके इतना लड़ झगड़ के ये घर बनाया और कुछ मतलब नहीं है इसका। तो रमेश जी ने कहा, देख मैंने तुझे पहले ही कहा था जो सपना है वो अलग होता है, वो दिल के आसपास होता है, लेकिन गड़बड़ कब होती है जब हम अपने सपनों के अंदर ये दिखावा डाल देते हैं। हम ज़बरदस्ती के शो ऑफ में जाते हैं कि कुछ लाइटें लगा लेंगे या कुछ बढ़िया मार्बल लगा लेंगे तो लोग तारीफ़ करेंगे। लोग तारीफ़ करते हैं पर अंदर ही अंदर से खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं। हम हर बार खुद को और अपग्रेड करते हैं, तो अंधी दौर है। तो मनोज ने कहा कि आप ये कहना चाहते हो रमेश भाई कि हमें घर बनाना ही नहीं चाहिए। रमेश जी ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, घर बनाओ और उसमें वो चीज़ें रखो जो तुम्हारे काम की है, तुम्हारे मतलब की हैं, और बाकी जो पैसा आ रहा है उसको ज़रूरतों के लिए रखो, क्योंकि जो मुसीबतें आएंगी तब भी तो मदद मिलेगी। दिखावे में ही अटके रहे तो ये तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा, लंबे खर्चे हो जाएंगे। मनोज जी के अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया और उन्होंने प्रण लिया कि भाई अब दिखावे पे नहीं जाएंगे, जो ज़रूरत है उसी पे हम काम करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में जैसा मैंने आपको कहा था कि हम सब लोग धीरे धीरे एक बड़े प्रॉब्लम में फंस रहे हैं और वो प्रॉब्लम है दिखावे की। आप देखिए कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, क्या वो आपने अपनी पसंद से लिया या इस दबाव में लिया कि आपके जो दोस्त थे उनके पास उससे बेहतर मोबाइल है। आप जिस गाड़ी में अभी चल रहे हैं वो गाड़ी आपने अपनी पसंद से ली इतना कि आपका परिवार आराम से ट्रैवल करे, या आपने सोचा कि नहीं ऐसा करते हैं 4-5 लाख और लगा लेते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, कंपटीशन बढ़िया होगा, और फिर मन करता है कि हर 1-1.5 साल बाद उस गाड़ी को चेंज कर दें, अपने फर्नीचर को चेंज कर दें। क्यों भाई? क्योंकि कंपटीशन है ना, दिखावा है ना, और हम पीछे नहीं रहना चाहते, हम पार्टी देना चाहते हैं। हम पहले एक गेट टुगेदर छोटी सी करते थे, लोग आते थे, आराम से पार्टीज होती थी। आजकल अगर पार्टीज में 15-20 हज़ार नहीं लगाए, महंगे रेस्टोरेंट में नहीं किया तो वो पार्टी थोड़ी हुई। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके पास में है तो आप वो खर्च ना करें, आपका पैसा है, लेकिन थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के और इस प्रॉब्लम से थोड़ा बच के, क्योंकि आने वाले समय में तो चीज़ें और बेहतर होंगी, हमारे आसपास का माहौल और बेहतर बनेगा। लेकिन हम रहेंगे। अगर हम कुछ कमा भी रहे हैं, कुछ भर भी रहे हैं, तो इस तरह से भरें कि आगे पहुंच पाएं, रुक न जाए उसकी वजह से।
कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। आपको लगता है किसी के साथ में शेयर करनी है, उनके पास ज़रूर पहुंचाइएगा। और सुनते रहिए आमरस।